अरे भैया, आपकी जगह पे मुझे बैठना था, थोड़ा काम था मुझे। क्यों भैया, क्या हुआ? अरे बस मुझे किसी को सबक सिखाना है ना, बस इसलिए बोले थे। लेकिन भैया मैं कुछ समझा नहीं, किसको सबक सिखाना है? अरे अभी आप समझ जाएंगे आप, बस मुझे थोड़ी देर बैठना था, आपसे ये रिक्वेस्ट थी हमारी। ठीक है भैया, आइए। आप कौन? यहाँ तो एक गंवार बैठता था, मैं अभी थोड़ी देर पहले आई थी। अरे मैडम, इससे आपसे क्या मतलब? कोई भी बैठता हो, आपको अपने काम से मतलब, आप काम बताइए क्या है। तू ये बता, तूने कपड़े भी अच्छे पहने हैं, तू ठीक ठाक घर का भी दिखता है, तो तू ये मोची वाला काम क्यों कर रहा है? अरे मैडम, आपको इससे क्या मतलब? मैं कोई चोरी डकैती तो कर नहीं रहा हूँ जो मैं शर्माऊँ। काम ही तो कर रहा हूँ, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। और रही बात कपड़ों की, कपड़ों से कोई मतलब नहीं होता है, अपने काम से काम मतलब। आप काम बताइए क्या करना है आपका। बड़ा बदतमीज है तू। ये लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, ऐसे बात करते हैं बदतमीज कहीं का गंवार। अरे वो मैडम जी, आपने मुझे बदतमीज कैसे बोल दिया? और हाँ, आप कौन होती मुझे बदतमीज बोलने वाली? अबे ओ गंवार, तू जानता नहीं मुझे मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। अभी 2 मिनट लगेगा मुझे तेरी दुकान उठवाने में। अरे वो मैडम, मुझे आपको नहीं जानना कि आप कौन हैं, और मुझे इतना तो जरूर पता है कि बहुत ही बिगड़ैल लड़की हैं जो आप हमेशा गरीबों पे अपना रौब झाड़ती फिरती हैं। और हाँ, ये पैसे का रौब ज्यादा मुझसे मत दिखाइए ना, मैं अपनी कमाता हूँ, अपनी खाता हूँ, गरीब हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अबे वो 2 कौड़ी की मोची, तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैं उतनी देर से देख रही हूँ, तुम मुझसे जवान लड़ाया जा रहा है। बस 2 कौड़ी का मोची है ना जो मुझे इतना एटीट्यूड में बात कर रहा है। मुझे पता नहीं मैं अभी क्या कर सकती हूँ, समझ में आ रहा है तुझको? अरे वो मैडम, मैं गरीब बेशक हूँ, पर अपने पैसे का रौब मैं किसी दूसरे पर झाड़ता नहीं हूँ। तो अपने पैसे का घमंड मुझे मत दिखाओ। मुझे पता है आप अमीर बाप की बेटी हैं, इसलिए आप गरीबों का हमेशा मजाक उड़ाती हैं ना। पैसों का घमंड इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना? तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है। तू अभी जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। तेरी दुकान 2 मिनट के अंदर उठवा के फिकवा दूंगी उधर। शायद तू अभी जानता नहीं है मुझे और मेरे बाप को, इसी वजह से ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। अरे वो मैडम जी, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने बाप पर। बताओ फिर, तुम्हारे बाप कौन है जो इतना बदतमीजी से बात कर रही हो? बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा, उतनी देर से मैं देख रही हूँ। लेक्चर दिए जा रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। रुक, अभी तेरी पुलिस में कंप्लेन करती हूँ। क्या बोला? पुलिस कंप्लेन करेगी? आप जाके पुलिस में मेरी कंप्लेन करो जाके। और हाँ, यही बताना कि मैंने तेरे पर हाथ उठाया। आप जाओ। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझे थप्पड़ मारा? रुक, अभी पुलिस को कंप्लेन करती हूँ। 1 मिनट, क्या बताओगी तुम पुलिस में? एक मोची ने तुमसे बदतमीजी की और तुम्हारे पर हाथ उठाया? अरे ये सोचो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी, स्टैंडर्ड का तुम्हारे क्या होगा? जरा सोचो, लोग जानेंगे तो कितना हंसेंगे तुम पर। मतलब ये, अभी जो तुमने थोड़ी देर पहले मोची के साथ जो किया था। ये मोची ले मेरे जूते साफ। जी मैडम जी, लगी। मैडम जी ये लीजिए, साफ हो गए। ये क्या है? तो अभी भी गंदे हैं, सही साफ करो इसको। मैडम जी हमने अपने तरीके से साफ कर दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं साफ है तो आप अपने जूते तक जाइए, ये हमारे जूते पहन जाइए। आप कुछ देर बाद आएंगे तो हम आपको साफ करके दे देंगे, क्योंकि सही साफ करने में टाइम लगेगा। तूने मुझे समझ क्या रखा है? जूता उठा के तेरे मुंह पे मारूंगी, ज्यादा दिमाग खराब किया तो। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और तू मुझसे कह रहा है कि मैं तेरे फटे पुराने जूते पहन के जाऊँ? तुझे पता नहीं कि मैं कितने महंगे जूते पहनती हूँ। बदतमीज कहीं का गंवार। मैडम हम तो आपके भले के लिए बोल रहे थे, इतने कम समय में कहाँ से साफ कर दूंगा? ये तो बात आपको भी पता है मैडम जी। तेरी औकात क्या है जो तू मुझे बोल रहा है तेरे फटे जूते पहनने के लिए? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरा बाप कौन है। 2 मिनट लगेगा तेरी दुकान उठवा के फिकवाने में। बदतमीज कहेंगे, जितना बोला जाया करे उतना काम किया कर, ज्यादा किसी को ज्ञान मत दिया कर। दोबारा बोलने से पहले 100 बार सोचना। आई बात समझ में? नाराज क्यों हो रही है? लाइए दोबारा साफ कर दे रहा हूँ। तू क्या मेरे जूते साफ करेगा? तेरी औकात क्या मेरे जूते साफ करने की? मेरा ही दिमाग खराब, तो मैं तेरे पास चली आई जूते साफ करवाने। चल निकल, मुझे नहीं करवाना तेरे से जूते साफ, बेवकूफ कहीं का। अरे मैडम जी पैसे देती जाइए। पैसे? किस चीज के पैसे? जो तूने मेरे जूते और गंदे कर दिए, इसके पैसे दूं तुझको मैं? इतना घटिया और गंदा काम करके मुझसे पैसे मांगने की? बदतमीज कहीं का। मैं तो ये कह रहा था कि मैंने आपको जूता साफ किया है, मेरा हक बनता है पैसा मांगने का। तूने मेरा जूता साफ कहाँ किया है? तूने और गंदा कर दिया है। उससे अच्छा तो मेरा पहले ही जूता साफ था। अरे मैडम जी इतनी बदतमीजी से बात मत करिए। क्या ही जाएगा आपको 20 रुपए में? दे दीजिए 20 रुपए, कहीं और जाके मैडम साफ करवा लेना। बहुत अच्छा काम तुमने किया ना, जब मैं तुमको 20 रुपए दूंगी। मैं नहीं दूंगी पैसे, जो करना है कर लो जाके।
ऐसा मत करिए, हमारे 2 बच्चे हैं, हम मैडम जी बहुत गरीब हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो हम क्या कमाएंगे क्या खाएंगे मैडम जी। आपके 2 बच्चे हैं तो मैं क्या करूँ? मैं ठेका लेके रखा है क्या? आप गरीब है तो आप जानिए। अरे ऐसा ना बोलिए, यही हमारी रोजी रोटी है, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। फीस भी मैडम जी जमा करनी है बच्चों की, और माँ जी की तबीयत भी ख़राब है। अगर आप ऐसे ही 10-20 रुपये मारोगी तो क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। वैसे भी मैडम जी आपके लिए 10-20 रुपये कोई ज़्यादा थोड़े नहीं है, आप तो बहुत अमीर घर की लग रही हैं। अगर मैं अमीर हूँ तो क्या तुम पे पैसे मैं अपने लुटा दूँ? तुम गरीबों का यही है, जहाँ कोई अमीर देखा नहीं ढोंग रचाना चालू, पैसे मांगना शुरू कर देते हो। अमीर है तो क्या हम सब पैसे तुम लोगों के ऊपर लुटा ही देंगे क्या? अरे मैडम जी आप गलत सोच रही है, मेरा मतलब वो नहीं है। मैडम जी मैं तो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ ना, कोई मैं ज़्यादा तो मांग नहीं रहा हूँ आपसे। 10-20 रुपये की बात है, उसमें आपको क्या जाएगा। और 10-20 रुपये के चक्कर में पता नहीं मैडम जी क्या क्या सुनाते चली जा रही हो। ये तेरी बकवास सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया, और अगर अब तूने पैसे मांगे तो तुझे घसीट के थप्पड़ मार दूंगी। अरे मैडम जी ये क्या बोल रहे हैं मैडम जी आप। तू नहीं मानेगा ना ऐसे, ये जुबान ज़्यादा चल रही है। मेरा फर्जी मार दिया मैडम जी, ये कौन सा तरीका होता है मैडम जी। तुझे पैसे चाहिए ना, परेशान मत हो, मैं दूंगी पैसे, लेकिन पहले तुझे उसके लिए मेरा और काम करना पड़ेगा। मेरे घर पे अभी और जूते चप्पल पड़े हैं, मैं सब लेके आऊँगी और तुझे सारे साफ़ करने पड़ेंगे एकदम सही से, तभी मैं तुझको पैसे दूंगी। ठीक है मैडम जी, ले आइए मैं साफ़ कर दूँगा। वैसे भी मुझे क्या, आप मुझे पैसे देंगे मैं साफ़ कर दूँगा, उसमें क्या दिक्कत है। अजीब लड़की थी, फर्जी में सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर दिया है। अगर 10-20 रुपये दे ही देती तो क्या बिगड़ जाता है। ना बोलने हुए ना कुछ, पूरा धंधा बिगाड़ के रख दिया है। भगवान करे कहीं ना कहीं इनके भी पैसे निकल जाएं। फिर भी तुम उनको पैसा मारती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गरीब को सताते हुए और उसका पैसा खाते हुए। कितने गरीब हैं वो, कितनी मेहनत से तो पैसा कमाते हैं। आपको अच्छा लगता है ऐसा काम करते हुए? ये बेचारे लोग ना धूप देखते हैं ना बारिश, आप जैसे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इन गरीबों पे अत्याचार करते हैं। अगर इतना ही पैसा है तो उनकी मदद क्यों नहीं कर देते? दे देते 2-4-10 हज़ार रुपये उसको, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। और हाँ, तुम्हारे जैसी लड़कियों की वजह से ही सारी लड़कियां बदनाम होती हैं। वो अच्छे से बिहेव नहीं करती हैं, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है ये तुमको तमीज़ नहीं है। गरीबों का हक का पैसा मारती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने ऊपर। उसकी क्या गलती थी? अपनी मेहनत का ही तो पैसा मांग रहा था वो। अभी आप जैसे लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, वेटरों को 500-500 रुपये दे देते हैं, और वो अपनी मेहनत का कमाई का मांग रहा था, लेकिन उसको देने में शर्म आ रही थी आपको। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे उस गरीब से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो एक्चुअली मेरा सुबह से दिमाग ख़राब था और मैंने अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया। मुझे उसको 20 रुपये तो दे ही देने चाहिए थे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगी किसी के भी साथ। माफ़ी मुझसे नहीं, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही है तो उस मोची से माफ़ी मांगो जाके। ठीक है भैया। अरे भैया। जी मैडम जी। अरे भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया आपके साथ। मुझे आपको पैसे दे देने चाहिए थे। अगर मैं आपके 20 रुपए दे देती आपको तो मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन पता नहीं मैंने पैसे नहीं दिए आपको। और आप लोग इतने गरीब, इतनी मेहनत से काम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन मैंने इस तरीके से किया आपके साथ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आप इतने अच्छे, बताइए मैंने आपको इतना बुरा भला बोला लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा। इतना सब कुछ मैंने कह डाला आपको और आपने एक शब्द भी नहीं बोला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। ये लीजिए आपके पैसे। मैडम हमारे तो 20 रुपये हुए, लेकिन आप 100 रुपये दे रहे हैं हमें। अरे ये पैसे रखिए आप, और ये आपकी मेहनत के ही पैसे, और अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे मैडम जी गलती कोई बात नहीं, अगर आपको गलती का एहसास हो गया है तो इससे बढ़ के हमारे लिए कोई बात नहीं। ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। चलो कोई बात नहीं, और अच्छे से काम करो अपना, ठीक है? ठीक है भैया।